हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 12th की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अब हम सारणिकों के और अवयवों के अनुप्रयोग के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 2 या 3 अज्ञात राशियों के रैखिक समीकरण निकाय को संगतता की जांच करने तथा इसको हल करने में सारणिकों और अवयवों का प्रयोग किया जाता है। अब प्रश्न ये उठा, संगत और असंगत निकाय होते क्या हैं? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, संगत निकाय क्या होते हैं? किसी समीकरण निकाय का कम से कम एक हल अगर संभव हो तो वो संगत निकाय कहलाते हैं। यदि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं हो तो वह असंगत निकाय कहलाते हैं। जैसे अगर हम 3 समीकरण की बात करें, जैसे 3 समीकरण हमने ले लिया, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2, और तीसरा लिया हमने a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। अब इसको अगर हम आव्यूह रूप में व्यक्त करें, ये समीकरण 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अगर हम इसको आव्यूह रूप में व्यक्त करें तो कैसे लिखेंगे? x का कोफिशिएंट, y कोफिशिएंट और z के कोफिशिएंट के 3 कॉलम बनेंगे। तो आव्यूह रूप में अगर हम इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे? देखो, a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3। ध्यान देना इसको। और यहीं बगल में अगर हम इसको लिख दें x y z इक्वल्स टू हो जाएगा d1 d2 और d3। तो इससे ये क्लियर हुआ, ये हमारा बना मैट्रिक्स A, ये मैट्रिक्स बना हमारा X और ये मैट्रिक्स बना हमारा B। अगर हम A मैट्रिक्स की बात करें तो A मैट्रिक्स हमारा आया A1, कॉलम की बात पढ़ रहा हूँ मैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। अब हम इस मैट्रिक्स A की वैल्यू अगर हम निकाल लें, अब देखो केस फर्स्ट, यदि mod A इक्वल्स टू 0 इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो A संगत है, और अगर A संगत है तो A इनवर्स का अस्तित्व होगा। A इनवर्स का अस्तित्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अगर हम इसको इस तरह से हम सॉल्व कर लें, देयरफॉर AX इक्वल्स टू B, दोनों तरफ अगर हम A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो A इनवर्स इंटू AX इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू B। तो अगर A इनवर्स A को एक साथ कर लें, A इनवर्स A इंटू X इक्वल्स टू A इनवर्स B, और A इनवर्स और A अगर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है, IX इक्वल्स टू A इनवर्स B। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है कि सारे एलिमेंट 1 हो जाते हैं, डायगोनल एलिमेंट। तो X इक्वल्स टू A इनवर्स B। ठीक है, इससे समीकरण निकाय यहाँ पे लिख लो, इससे समीकरण निकाय अद्वितीय हल देगा, अद्वितीय हल प्राप्त करेगा।
ये तो हमारा केस फर्स्ट की बात हुई। अब हम यहीं बगल में ले लेते हैं केस सेकेंड। केस सेकेंड की बात, तो केस सेकेंड में मतलब क्या हुआ, यदि मॉड ए मतलब मैट्रिक्स ए का मान अगर 0 हो गया तो निकाय असंगत हो गया। तो निकाय असंगत है। तो अगर असंगत है तो तब क्या होगा, तब अब इसमें पहली कंडीशन देखो, एडजॉइंट ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो समीकरण निकाय असंगत होगा। अगर ये भी कंडीशन आ जाए, निकाय असंगत होगा, समीकरण निकाय असंगत होगा, ठीक है। अब केस सेकेंड में अगर हम बात करें, अगर हमारा एडजॉइंट ए और बी इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा 0 हो जाता है तो समीकरण निकाय संगत होगा। तो निकाय संगत होगा। निकाय संगत होगा तथा निकाय के अनंत हल होंगे। अनंत का मतलब एक से अधिक हल, अनंत हल होंगे। तो ये चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि समीकरण निकाय को सॉल्व करने के लिए आपका एक फुल मार्क्स का क्वेश्चन आता है और उसको आपको कंप्लीट 8 नंबर मिल जाते हैं।